हेलो एवरीवन। हम फिर से हाजिर हैं एक नया पेशेंट अवेयरनेस का वीडियो लेके। और उसके पहले थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर कि हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो हमने पेशेंट को एजुकेट करने के लिए और पेशेंट अवेयरनेस के लिए बनाए हैं। और दूसरा ये कि हम ये वीडियो लाइव शूट करते हैं, तो अगर बीच में हमारे कुछ अप या डाउन होता है तो प्लीज बियर विद अस, क्योंकि हमारे पास दोबारा एडिट करने के लिए टाइम नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज बॉडी में क्यों चाहिए होता है, कैसे चाहिए, उसका रेगुलेशन कैसे होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो डायबिटीज के मर्ज में डॉक्टर बात करते हैं वो ब्लड ग्लूकोज के बारे में ही बात करते हैं। तो वो ब्लड ग्लूकोज बॉडी में रेगुलेट कैसे होता है, कब घटता है कब बढ़ता है, उसकी बॉडी में जरूरत क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हम कहाँ से डिराइव करते हैं? वो एनर्जी हम फूड से डिराइव करते हैं। अब फूड तो हम अलग अलग तरह के खाते हैं, और वो फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ही रहता है। लेकिन एनर्जी तो सारे बदन को चाहिए, सर पे दिमाग से लेके पांव तक। फूड डाइजेस्टिव सिस्टम तक से वहां तो पहुंच नहीं सकता। इसके लिए बॉडी ने मैकेनिज्म बनाया है कि वो फूड को बहुत बढ़िया सा प्रोसेस करके ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, और ग्लूकोज ही हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और वो ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जहां से बॉडी अपनी एनर्जी डिराइव करती है, जो कि सेल्स को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब ये शुरू कैसे होता है? जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है प्रोसेसिंग के बाद, और ये खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी हमें 2 घंटों तक, 2 से 3 घंटों तक खानों से मिलती रहती है। अच्छा, अब जब हमने खाना खाया और ये ग्लूकोज लेवल बढ़े ना, उसके लिए भी बॉडी में हमारे यहाँ एक ऑटोनॉमिक सिस्टम लगा हुआ है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन पैंक्रियास से सिक्रिएट होता है, और जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है तो उसकी लेवल फिक्स है हमारे बॉडी में कि जहां तक रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए। उससे जब ऊपर जाना होता है तो इंसुलिन उसको रोक देता है, ताकि वो हमारी लिमिट से बाहर ना पहुंचे। इस दौरान अगर हमारा खाना ज्यादा है और ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या करती है, उसको बुरे समय में जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर लेती है। वो स्टोर करते हैं हम लिवर में, मसल्स में और फैट सेल्स में। वो अब जब हमने स्टोर कर लिया और खाने से फूड मिलना, ग्लूकोज मिलना बंद हो गया फूड से, तो इसके बाद ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन तो जारी है। तो एक लेवल ऐसा आएगा कि वो ग्लूकोज लो होना शुरू होगा। तो ये भी एक नुकसानदेह कंडीशन है बॉडी के लिए, क्योंकि हमें तो बस फिक्स 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ही ब्लड चाहिए, इससे न कम न ज्यादा। तो जब ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है तो उसी पैनक्रियास से एक दूसरा एंजाइम ग्लूकोगॉन सिक्रीट होता है। वो क्या करता है, जो हमने स्टोर ग्लूकोज है हमारे लिवर में, वहां से ब्लड ग्लूकोज वापस स्ट्रीम में भेजता है, जिससे कि हमारा सिस्टम बना रहता है। क्योंकि हम ब्रेन या आरबीसीज इनको काम करने के लिए 24 आवर्स के लिए एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है। तो वहां से ग्लूकोज आता रहता है। अब जैसे इंसुलिन अगर ग्लूकोज लो कर सकता है, तो उसी तरह ग्लूकागॉन ब्लड लेवल को बढ़ा भी सकता है। इसके लिए भी पैनक्रियाज में एक थर्ड हार्मोन होता है, सोमेटोस्टेटिन। इसे हम पैनक्रियाज का दरोगा भी कहते हैं, ताकि ग्लूकोगॉन और इंसुलिन को वो रेगुलेट करता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट है उतना मेंटेन रहे। एक और हार्मोन होता है एमाइलिन। वो भी पैनक्रियाज सिक्रेट करता है। वो इसलिए सिक्रेट करता है कि हमारे खाने से, पेट के से खाना जो है एकदम से आंतों में ना चला जाए, ऑब्जॉर्प्शन ना शुरू हो जाए और ब्लड ग्लूकोज शुगर एकदम से ना बढ़ जाए। इसके लिए वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता है, यानी कि पेट से खाने को धीरे 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 आंतों की तरफ भेजता है, जिससे कि ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं होने पाता। अच्छा, जब इन्हीं सिस्टम में से इम्बैलेंस खत्म हो जाता है, तब हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, घटने लगता है। बढ़ने वाले ही कंडीशन को हम डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं। डिटेल में इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमने कोशिश करी है कि सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करें, जिससे कि नॉन साइंस या नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड वाले लोग भी इसको समझ सकें। क्योंकि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का और प्रोडक्शन का मैकेनिज्म हम समझेंगे तो डायबिटीज में हम जैसा कि जानते हैं ग्लूकोज ही बढ़ जाता है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया होती है। अगर हम इसको समझेंगे, इस मैकेनिज्म को, तो हमें अपना डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी।
और इसके डिटेल में हम एक वीडियो फिर से बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।